बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन हमें पहले से ही पता है कि वेस्ट दैट something which is not put into proper usage at a given time, that is useless or discarded after primary use. अगर बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो वेस्ट that is classified into three categories, that is solid waste, liquid waste and gaseous waste. And solid waste further classified into three parts, that is household waste, industrial waste and biomedical waste or hospital waste. ठीक है, सो आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। सो बायोमेडिकल वेस्ट इज व्हाट, जो भी आपका मेडिकल ऑपरेशन या मेडिकल प्रोसीजर में जो भी वेस्ट जनरेट होता है, दैट काइंड ऑफ वेस्ट इज टर्म्ड एज बायोमेडिकल वेस्ट. दैट काइंड ऑफ वेस्ट इज इन्फेक्शियस. Okay, so any waste which is generated during the diagnosis, treatment or immunization of human being or animals or in research activity. So मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है, पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, शार्प नेडल्स हैं, ब्लेड्स हैं, ठीक है, और सिरेंजेस हैं. सो इस तरह का जो वेस्ट जनरेट होता है, दैट वेस्ट इन्फेक्शियस भी है, हार्मफुल भी है. So that kind of waste is treated as biomedical waste. Causes क्या है? अगर जैसे हैजार्डस वेस्ट में हमने डिस्कस किया था कि हैजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में या इन्फेक्शियस वेस्ट की कंडीशन में हमको प्रॉपर पैकेजिंग, प्रॉपर सेग्रीगेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर डिस्पोजल रिक्वायर्ड. अदरवाइज वो हार्मफुल हो सकता है एनवायरमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए. तो इसके इल इफेक्ट क्या है कि अगर आपने इम्प्रॉपर पैकेजिंग किया, इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन किया, इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो प्रॉब्लम है. अच्छा, जैसे घर में आपके एक हाउस होल्ड यूनिट को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. हाउस होल्ड यूनिट, सपोज एक ग्लास टूटा, ठीक है, एक ग्लास टूटा, कांच का ग्लास टूटा, और उस कांच के ग्लास को आपने अपने डस्टबिन में डाल दिया. अब जो कलेक्ट करने आ रहा है उसको तो उसका आइडिया है नहीं, है ना, क्योंकि आपने तो उसको सेग्रीगेट किया नहीं. अगर आपने सेग्रीगेट नहीं किया और आपने उसको मिक्स कर दिया आपके डस्टबिन में, जो भी जितना भी वेस्ट था सब कंबाइन करके आपने मिक्स करके सर उसको बाहर रख दिया, तो जो उसको कलेक्ट करने आएगा उसको हार्म हो सकता है. दैट्स व्हाई एट सोर्स सेग्रीगेशन इज रिक्वायर्ड, है ना. और बायोमेडिकल के केस में तो सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे तो दैट इज इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प्स, निडल्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जेनोटॉक्सिक वेस्ट, chemical waste, waste with a high content of heavy metal like mercury, pressurized container, आज की डेट में तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दैट इज व्हाट प्रेशराइज्ड कंटेनर, एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो इन्फेक्शियस वेस्ट हम सब अवेयर हैं. इन्फेक्शियस वेस्ट सस्पेक्टेड टू कंटेन्स पैथोजेंस, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगी. ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये हमारी बीमारी का कारण बने. ठीक है, तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा. तो इस तरह के कॉशन नोटिस भी हमको लगाने पड़ते हैं कहीं जहाँ पे भी इन्फेक्शियस वेस्ट को हम स्टोर करते हैं या हैजार्डस वेस्ट को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे हमको इस तरह के कॉशन लगाने पड़ते हैं. ठीक है, तो डैमेज रिस्क है. तो कैटेगरी इंक्लूड्स cultures and stocks of infectious agent from laboratory work, waste from surgery on patient with infectious disease, infected animals from laboratory, जितने भी कोई रिसर्च वर्क चल रहा है ना, कोई सर्जरी चल रही है तो वहाँ से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, दैट इज व्हाट इन्फेक्शियस.
fetus and animal carcasses, blood and body. That these all are contained in pathological waste. Sharps, these are the items that could cause cuts and punctures, wounds including needles. ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, needles दिख रही हैं या used blade, ठीक है, knives, saw, broken glass and nails, ये आपके sharps की कैटेगरी में आ जाएंगे. Pharmaceutical waste include expired, unused, spilled and contaminated. इस तरह के एरोसेल कैन है, गैसोलीन कैन्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, कार बैटरीज है ना. तो ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, ये सारे आपके फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आ जाते हैं. जीनोटॉक्सिक वेस्ट इज हाईली हैजार्डस, ठीक है, तो दैट इज व्हाट म्यूटाजेनिक, टेराटोजेनिक और कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, ठीक है. तो क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी कोई जहाँ पे भी हो, जहाँ पे इस तरह की म्यूटेशंस और इस तरह की रिसर्च चल रही हो, तो वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होगा दैट इज व्हाट जीन, जो जीन के साथ डील कर रहे हैं. इट रेजेस सीरियस सेफ्टी प्रॉब्लम्स बोथ इनसाइड हॉस्पिटल एंड आफ्टर डिस्पोजल एंड शुड बी गिवन स्पेशल अटेंशन. तो ये क्या है कि अंदर तो हम कर ही रहे हैं, जब आप इसको डिस्पोज करेंगे तो ये डिस्पोजल के जहाँ पे डिस्पोज करेंगे वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी. तो हमें इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है. केमिकल वेस्ट कंटेंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस केमिकल्स, जो भी कितने भी तरह के केमिकल्स अगर कहीं यूज़ करें, अगर हाउस होल्ड यूनिट में भी केमिकल्स को यूज़ करें तो वो भी हार्मफुल है. इंडस्ट्री में कोई केमिकल यूज़ करें वो भी हार्मफुल है. अगर मेडिकल फैसिलिटी में कोई केमिकल यूज़ करें तो वो भी हार्मफुल है, ठीक है. तो उसको डिस्पोजल के टाइम या स्टोरेज के टाइम उनको ध्यान रखना है. तो केमिकल वेस्ट में भी हैजार्डस और नॉन हैजार्डस. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हैजार्डस इफ इट इज़ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ठीक है. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हैजार्डस है या नहीं है, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डील किया था जब हम हैजार्डस वेस्ट को पढ़ रहे थे. तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? टॉक्सिक, कोरोसिव, फ्लेमेबल, रिएक्टिव एंड जीनोटॉक्सिक. तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो वेस्ट है वो हैजार्डस है और नॉन हैजार्डस है, ठीक है. वेस्ट विद हाई कंटेंट्स ऑफ हैवी मेटल. तो हैवी मेटल का सबसे एक अच्छा एग्जांपल समझने के लिए है आपका ब्रोकन मर्करी थर्मामीटर. तो थर्मामीटर का यूज़ आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए हैं इससे कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सभी लोगों ने अपने घर में रखा हुआ थर्मामीटर. तो अब यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोज टूट जाता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से प्रॉपर डिस्पोज करना है, ठीक है. तो उसमें बैटरीज हो गए, ब्रोकन थर्मोमीटर हो गए, तो बैटरीज भी घर में यूज़ करते हैं, ब्रोकन थर्मोमीटर भी हम थर्मोमीटर भी घर में यूज करते हैं. या कोई ब्लड प्रेशर गेज, जो देखा होगा आपने, हॉस्पिटल जाएंगे तो ब्लड प्रेशर मेजर के लिए जो आपका है तो वहाँ पे भी आपका हैवी मेटल्स का यूज़ होता है. तो प्रेशराइज कंटेनर्स, मैनी टाइप्स ऑफ गैसेस आर यूज्ड इन हेल्थ केयर and are often stored in pressurized cylinders, cartridges and aerosol cans. तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके यूज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट प्रेशराइज कंटेनर्स, ठीक है. रेडियोएक्टिव वेस्ट, इट इंक्लूड्स द एक्स रेज, अल्फा एंड बीटा particles and gamma rays emitted by radioactive substance. Alpha particles are heavy positively charged and includes protons and neutrons. They have low penetration power and are hazardous to humans mostly when inhaled. तो रेडियो एक्टिव के केस में भी हमको प्रॉपर ये आइडेंटिफाई करके उसको डिस्पोज करना है, ताकि आप जहाँ पे भी डिस्पोज कर रहे हो उसको आप प्रॉपर लेबल्ड करो, प्रॉपर मार्किंग करो, ताकि और उसको ऐसी जगह पे आप डिस्पोज करिए जो एक्सेसिबल ना हो, जहाँ पे आना जाना लोगों का ज़्यादा ना हो, ठीक है. तो इस तरह से ये डिटेल्स है यहाँ पे. सोर्सेस की बात करते हैं तो सोर्सेस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, ब्लड बैंक्स हो गए, बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, तो वहाँ से आपका जनरेट हो सकता है. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ